हरे कृष्णा। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आप एक बड़े से सुपरमार्केट या मॉल में गए हैं और आपको जाते ही पता चलता है कि आज इस मॉल में एनुअल एनिवर्सरी सेल है। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। उतने में आप जितने भी सामान जितने भी दुकानों से ले सके वो सारी की सारी आपको बिल्कुल मुफ्त दे दी जाएगी। तो आप बहुत ही ध्यान और बहुत ही तीव्रता से अपनी ज़रूरत के सामान लेना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? तो मित्रों, ऐसे ही एक बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक एनुअल एनिवर्सरी सेल हर वर्ष लगता है, जिस पर आपको आध्यात्मिक फल प्रदान किए जाते हैं। और इस सेल का नाम है कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है। तो चलिए, आज हम आपको कार्तिक मास यानी दामोदर मास के महत्व के बारे में बताते हुए इस मास को पालन कैसे किया जाए ये भी बताते हैं। परंतु उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अनेक आध्यात्मिक मनमोहन कथा तथा कहानियाँ आपसे छूट न जाएं। वीडियो के अंत में लाइक कमेंट के साथ साथ शेयर करके ऐसे ही अनेक भक्तिपूर्ण कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के हमारी इस प्रयास में हमारी सहायता करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों की समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है और वैष्णव जनों का अत्यंत प्रिय मास है। इसीलिए जो वैष्णव संपूर्ण भक्ति, श्रद्धा तथा नियम से इस मास में भगवान की सेवा अर्चना करता है, उसकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भला ऐसी क्या विशेष बात है इस माह में जो हर शास्त्र, हर वैष्णव, हर भक्त इस मास का इतना गुणगान कर रहे हैं? तो चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पवित्र मास को कार्तिक मास या दामोदर मास क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। तो जब मैया यशोदा ने नन्हे से नटखट कन्हैया को दंड देने के लिए रस्सी से ओखल में बांध दिया, तभी भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये लीला इसी मास में हुई थी, और वो भी दिवाली के दिन। तो इसीलिए इस मास को दामोदर मास कहा जाता है। इसके अलावा इस मास में भगवान श्री कृष्ण ने और बहुत सारी मनमोहक लीलाएं की थी, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर धारण करना, अरिष्टासुर का वध करना और श्री राधा कुंड तथा श्री श्याम कुंड का आविर्भाव होना। श्री राधा कृष्ण की रासलीला भी इसी माह में घटित हुई थी। ये पवित्र मास श्रीमती राधा रानी को सबसे प्रिय है, इसीलिए तो इसका नाम कार्तिक मास पड़ा। परंतु आप अभी सोच रहे होंगे कि राधा रानी का प्रिय मास है, तो इसका नाम तो राधा मास या राधिका मास होना चाहिए, कार्तिक मास क्यों? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि राधा रानी कीर्तिदा की पुत्री हैं, इसीलिए उनका अन्य एक नाम कार्तिका है। और यही है वो कारण जिसके वजह से इस मास को कार्तिक मास कहा जाता है। इस मास की आराध्य देवी श्रीमती राधा रानी है, जो कि प्रेम और भक्ति के अंतिम आश्रय स्थान है। इस मास को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति, जो कि परम भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को दर्शाती है। अगर कोई व्यक्ति इस माह में श्रीमती राधा रानी को पूरी श्रद्धा और भक्ति से आराधना करता है, पूरे मन से उनकी सेवा करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस ऊर्जा व्रत को पालन करने के लिए भक्तों को श्रीमती राधा रानी के नाम, रूप, गुण का गान करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, चलिए चलते हैं, आपको कार्तिक मास का महिमा वर्णन करता हुआ एक अपूर्व मनमोहक कथा सुनाते हैं, जिसका वर्णन पद्म पुराण में भी किया गया है। एक बार द्वारिका में देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। तो भगवान बोलते हैं कि बताइए क्या जिज्ञासा है। तो देवी सत्यभामा पूछती हैं, प्रभु, आपकी तो 16,108 रानियां हैं, लेकिन उन सभी में भी मैं आपकी प्रिय रानियों में से एक हूँ। ये चमत्कार किस प्रकार संभव हुआ? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे ऐसे सर्वोच्च पद की प्राप्ति हुई? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए देवी सत्यभामा को सुनाते हैं उनकी पूर्व जन्म की कथा। भगवान कहते हैं, हे प्रिय,
इसका कारण तुम्हारे पूर्व जन्म में छुपा हुआ है। ध्यान से सुनो अपनी पूर्व जन्म की कथा। पिछले जन्म में तुम मायापुरी के आसपास गंगा किनारे रहने वाले देव शर्मा नाम के ब्राह्मण की पुत्री थी। तुम्हारा नाम था गुणवती। तुम्हारे पिता गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने के कार्य करते थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ रही थी और साथ ही साथ तुम्हारी विवाह की चिंता भी थी। इसीलिए उन्होंने अपने ही एक प्रिय शिष्य चंद्र शर्मा के साथ तुम्हारा विवाह करवा दिया। कुछ दिन तो शांति और आनंद से व्यतीत हो गया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोनों गुरु शिष्य यानी कि देव शर्मा और चंद्र शर्मा जंगल में लकड़ी लेने गए थे। वहां पर उनका सामना एक अति भयानक राक्षस से हुआ। उन दोनों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए भरपूर प्रयास किए, परंतु सफल हो ना सके और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों भगवान के परम भक्त थे, इसीलिए अपने जीवन काल में तथा अंत समय में अपनी प्रभु श्रीहरि के नाम की स्मरण की और उसी क्षण उनको भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। परंतु जब ये समाचार गुणवती को पता चला तो वो अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करने लगी। वो ये विचार करके विलाप कर रही थी कि वो अब किसके आश्रय में जाएगी। ऐसे कठिन परिस्थिति में आश्रम के अन्य ऋषियों ने उन्हें कार्तिक मास का पालन करने की सलाह दी। इस तरह उन्होंने कार्तिक माह का पालन प्रतिवर्ष करना शुरू किया। हर साल कार्तिक मास में हर रोज वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा के ठंडे पानी में स्नान करती और पूरे मास भगवान श्रीहरि का नाम जप और श्रवण करती। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा, नियम और भक्ति से वो हर वर्ष कार्तिक मास का पालन करती रही। समय बीतता चला गया। अब गुणवती वृद्ध हो चुकी थी, परंतु तभी भी उन्होंने इस व्रत का त्याग नहीं किया। आखिरकार एक दिन कार्तिक मास के प्रातःकाल में गंगा के अत्यंत शीतल जल से स्नान करने की वजह से उनका शरीर शिथिल पड़ गया और उसी क्षण उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। श्री भगवान के परम भक्त होने के कारण उन्हें परम धाम में भगवान की सामीप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर आए तो उसी समय अपने प्रिय भगवान की सेवा करने के लिए वो सत्यभामा के रूप में अवतरित हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि हे प्रिय, क्योंकि तुमने अपने पूर्व जन्मों में इस महान कार्तिक मास का श्रद्धा पूर्वक पालन किया था, इसीलिए इस जन्म में तुम मेरी अत्यंत प्रिय बनी हो। तो दोस्तों, ये तो थी कार्तिक मास की महत्व। अब चलिए जानते हैं कि कार्तिक मास हमें क्या क्या आध्यात्मिक फल प्रदान करता है। पुराणों में कहा गया है कि इस मास में व्यक्ति जो भी आध्यात्मिक कार्य करे उसका 1000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति उसे होती है ना कमाल की बात। दोस्तों, इसका अर्थ समझते हैं आप? अगर आप इस मास में भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं तो आपको इस मंत्र का 1000 बार उच्चारण करने का लाभ मिलता है ना? फायदे की बात। इसी प्रकार इस मास में आप कोई भी व्रत लेते हैं या कोई भी सेवा करते हैं तो उन सभी का 1000 गुना फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। लाखों कल्पों में किया गया पाप को नष्ट किया जा सकता है मात्र इस मास में भगवान श्री दामोदर को भक्ति पूर्वक दिया अर्पित करके। इतना ही नहीं, इस मास में भगवान का नाम का कीर्तन कथा श्रवण करने से व्यक्ति को अंतिम आध्यात्मिक आश्रय प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस समय में धाम यात्रा या धामवास करता है उससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मूर्ख की तरह इस मास का उपयोग नहीं करता और इसे व्यर्थ जाने देता है वो ऐसे बुद्धिहीन के समान है जिसके पास चिंतामणि रत्न है, परंतु उसका मूल्य न समझकर उसने उसे कूड़ादान में फेंक रखा है। ये पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो मित्रों, चलिए आध्यात्मिक प्रगति में उन्नति देने वाली और भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय कार्तिक मास को विधि पूर्वक पालन करते हैं और भौतिक जीवन की चक्रों से मुक्त होकर परम धाम की यात्रा में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।